आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के बारे में। स्पेसिफिकली दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला हम ये डिस्कस करेंगे कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी खुद को रजिस्टर ही क्यों करना है, और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर रजिस्टर करना है तो कैसे करते हैं रजिस्टर, इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे कर सकते हैं। कंप्लीटली आपको करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जो है आपको रजिस्टर ही क्यों करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना जो इनकम है उस इनकम पे इनकम टैक्स देने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मिस्टर बी के सारे टैक्स कंप्लायंसेस को फॉलो करें ऑन बिहाफ ऑफ बी। क्यों चाहते हैं ऐसा? और ये चाहते हैं कि मिस्टर ए जो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी खुद को रजिस्टर करें और मिस्टर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, और मिस्टर ए मिस्टर बी के बिहाफ पे सारे इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस को फॉलो करें। अब मिस्टर बी ऐसा चाहते क्यों है? चाहते इसलिए हैं क्योंकि मिस्टर बी जो है वो खुद से अपना इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं किसी को अपॉइंट करूं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए चाहते हैं कि मिस्टर ए जो है वो खुद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी करके रजिस्टर कर लें। ठीक है, मिस्टर बी ऐसा चाहते क्यों है? हो सकता है मिस्टर बी एक नॉन रेसिडेंट हो सकता है मिस्टर बी एक माइनर हो, एक लुनेटिक हो, या फिर कोई एनी अदर पर्सन हो, और वो अपना रिटर्न खुद से फाइल नहीं कर पा रहे हैं, टैक्स कंप्लायंसेस को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मिस्टर ए को ऐसा कह रहे हैं कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर हो जाइए मेरे बिहाफ पे। ठीक है, तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे बेसिकली? तो मिस्टर ए जो है वो खुद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऐड कर सकते हैं मिस्टर बी के बिहाफ पे। इसके लिए उनको क्या करना होगा? इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में भी हम देखते हैं कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अब रजिस्टर कैसे करना है मिस्टर ए को। ठीक है, मिस्टर ए कैसे रजिस्टर करेंगे? मिस्टर पे ए जो है वो जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ठीक है, लॉगिन करेंगे, मतलब खुद को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर रजिस्टर करना नहीं आता तो वीडियो आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप देख के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बी। ठीक है, तो क्या करेंगे? मिस्टर ए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑथराइज पार्टनर्स में जाएंगे और यहाँ पे आएगा रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है लेट गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछा जाता है कि कैटेगरी ऑफ एसएससी बताइए जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो डिसीज्ड हो, कोई लुनेटिक या फिर इडियट हो, मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो, माइनर हो, ओरल ट्रस्ट हो, या फिर नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से तो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, लुनेटिक पर्सन है वो जिसके लिए आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है? मिस्टर बी का पैन नंबर डालना है। ठीक है, पैन नंबर डालेंगे तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करना है, और एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि जो मिस्टर बी है वो लुनेटिक या फिर इडियट है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी खुद को काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भी आपको डालने पड़ेंगे। अभी सवाल ये आता है कि चलो लुनेटिक या फिर इडियट के लिए तो मुझे पैन कार्ड नंबर और सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल अथॉरिटी का, बट कोई अदर पर्सन हो तो उसके लिए क्या चाहिए? तो आओ डिस्कस कर लेते हैं। अगर माइनर है तो माइनर का पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ गार्जियनशिप चाहिए। ठीक है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो गार्जियनशिप का प्रूफ चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। ठीक है, माइनर के केस में। अगर ओरल ट्रस्ट का केस है तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, copy of PAN card of the trustee, copy of PAN card of the oral trust and self attested copy of declaration made by trustee। ठीक है, ये चीजें चाहिए ओरल ट्रस्ट के केस में। ठीक है, अगर एज एन एजेंट मतलब रजिस्टर करना चाहते हैं नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में बेसिकली पैन कार्ड चाहिए नॉन रेजिडेंट का, और टैक्स प्रोटेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रस्ट इन राइटिंग है तो इसके केस में क्या चाहिए? पैन कार्ड का कॉपी चाहिए ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट इन राइटिंग, कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ ट्रस्टी, कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ ट्रस्ट इन राइटिंग, एंड जो ट्रस्ट है उसका ट्रस्ट रजिस्टर्ड डीड चाहिए, मतलब जो ट्रस्ट डीड बनाते हैं ना वो चाहिए, उसकी भी कॉपी चाहिए जो अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। अभी अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको मतलब मिस्टर ए को ई वेरीफाई करना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, ईमेल ओटीपी, मोबाइल ओटीपी, ईमेल ओटीपी डालना है। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लुनाटिक के लिए आपने सबमिट किया हुआ है, रिक्वेस्ट सेंड हो गया है, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। अगर आप सबमिट करने के बाद विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव कर देगा, ये अप्रूव कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, आपने जो भी चीज़ें अटैच की हुई हैं उसको देखने के बाद। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो मिस्टर ए वापस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सेल्फ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए लीगल हेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप प्रोफाइल को स्विच कर सकते हैं। अगर खुद का रिटर्न फाइल करना है तो सेल्फ पे जाके आईटीआर फाइल कीजिए। अगर लीगल है जिसके लिए आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आप उसके लिए भरना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल को स्विच करना पड़ेगा एज अ लीगल हेयर। उसके बाद आप लीगल हेयर का जो भी कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। और एक अनाउंसमेंट है कि हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी देते हैं बेसिकली हम। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली, कैसे काम करता है। हम आपको हेल्प करेंगे राइट फंड चूज करने के लिए, आपको कौन सा फंड सही सूटेबल होता है वो फंड चूज करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम आपकी कंप्लीट टैक्स प्लानिंग भी करके देंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो भी आपको कैपिटल गेन्स वगैरह होने वाले हैं उस पर टैक्स ना के बराबर देना पड़े या फिर टैक्स ना ही देना पड़े। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, समझना चाहते हैं म्यूचुअल फंड को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट नहीं करना, बेसिकली आपको कमेंट भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप सीधा मुझे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स और उसके करंट वैल्यू को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।